राजधानी दिल्ली में ठंड, प्रदूषण और कोहरे का ट्रिपल अटैक जारी है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। आज दिल्ली का औसत AQI 401 दर्ज किया गया है, जबकि नोएडा का AQI 336 और गुरुग्राम का 316 दर्ज किया गया है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से गाड़ी चालकों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड है, ठंड की वजह से कोहरा है और इसी के साथ साथ प्रदूषण का कहर भी इसी के साथ जारी है और दोहरी मार जो है दिल्ली NCR को लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक तरफ तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, तो दूसरी तरफ AQI का जो स्तर है वो अभी भी काफ़ी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जो कि सामान्य श्रेणी में आने के लिए काफ़ी इंतजार लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 400 के पार जा चुका है और नोएडा में AQI 336, गुरुग्राम में 316 और ये 6 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट की तस्वीर आप देखिए और किस तरीके से यहाँ पर धुंध जो है चारों तरफ नजर आ रही है। उसके बाद अक्षरधाम की तस्वीर है और मुनीरका की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुनीरका की तस्वीर में आप देख सकते हैं विजिबिलिटी काफी कम है। और फिर RK पुरम की तस्वीर आप देखिए, एम्स की तस्वीरें हैं और लोधी रोड पर आप देख सकते हैं लोग जो हैं ठंड से खुद को बचाने के लिए सुबह सवेरे अलाव का सहारा ले रहे हैं और अलाव से जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने ये अपील भी की थी कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में अलाव का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण में बढ़ाने में ये भी एक मुख्य रोल अदा करता है और ऐसे में प्रदूषण का स्तर जो है वो काफी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट हम ले लेते हैं। आदित्य, देखिए लगातार विजिबिलिटी जो है वो काफी कम सुबह सवेरे देखने को मिल रही है। जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसी के साथ साथ AQI का जो स्तर है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 400 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग इस समय ट्रिपल जो मार है उसका शिकार हो रहे हैं और ये ट्रिपल मार भयंकर ठंड की है, प्रदूषण की है और इसके अलावा धुंध की है। मौसम विभाग की माने तो अभी जो विजिबिलिटी है वो सुबह सुबह 0 है, लेकिन फिलहाल जो रोड विजिबिलिटी इस समय है वो कहीं ना कहीं 10 मीटर से कम की भी है। सुबह का 9 बज रहा है और धुंध के हाल ये हैं कि अभी भी आप देख सकते हैं कि पर्याप्त धुंध आपको वातावरण में दिखाई देगी। सुबह के समय भी सुबह 8 और 7 बजे तक भी जो गाड़ियां थी वो हेड और टेल लैंप्स लेके जला के ही चल रही थी और जिस कदर से विजिबिलिटी डाउन हुई है दिल्ली में, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पे बाध्यता पहुंची है, चाहे वो एयर ट्रैफिक हो या रोड ट्रैफिक हो। बढ़ती ठंड से अब दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल हो रहा है, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और लगातार न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है और वहीं धुंध का ये बढ़ता प्रकोप अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। खैर, एक हल्की सी राहत देने वाली बात यह है कि मौसम विभाग के द्वारा बताया गया कि कुछ जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी राहत दे सकती है, लेकिन राहत सिर्फ इतनी हुई है कि कल जो AQI का आंकड़ा 401 से ज्यादा था वो आज 401 हो गया, तो कुछ अंकों की गिरावट जो है वो आज दर्ज की गई और अभी फिलहाल जिस तरीके के आंकड़े हैं उसमें कहीं से भी कोई राहत मिलती नहीं दिखाई देती। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं थोड़ा सा दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से सुकून जरूर दिला रही हैं, लेकिन ये हवाएं और पहाड़ों पे हो रही बर्फबारी दिल्ली के लोगों को ठंड की एहसास जो है वो बहुत ज्यादा करवा रही है। बिल्कुल, और वहीं अगर बात की जाए तो देखिए आदित्य, जिस तरीके से पहले प्रदूषण बढ़ रहा था उस वक्त पर पराली, आतिशबाजी को मुख्य एक रोल उनका माना जा रहा था, मुख्य कारण माना जा रहा था। लेकिन अब ना पराली है ना आतिशबाजी है, लेकिन बावजूद इसके जो स्तर है AQI का, जो प्रदूषण का स्तर है वो अभी भी काफी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। कब जाकर जो है दिल्ली NCR के लोगों को इससे राहत मिल सकती है, कोई उम्मीद लग रही है क्या? बिल्कुल, देखिए ये कहना फिलहाल जब तक सरकार कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करती या स्थायी इंतजाम नहीं होते हैं तब तक ये कहना कि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से निजात मिलेगी ये बहुत मुश्किल है। और जैसी तस्वीरें लगातार दिल्ली के लोगों को देखने को मिल रही हैं या जी मीडिया लगातार अपने कैमरों से जैसी तस्वीरें दिखा रहा है, तो वाकई में इस मौसम में, खासकर ठंड के मौसम में दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से निजात मिल जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं सरकारों के ठोस कदम इससे राहत दे सकते हैं, लेकिन सरकारों के उन ठोस कदमों से
दिल्ली के लोगों को और यहाँ पर आने जाने वालों को भी समस्या उठानी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट उनको भी सहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रैब 3 लागू होने के बाद भी अगर स्थिति ऐसी है तो वाकई में कुछ सख्त नियम सरकार को बनाने पड़ेंगे। बड़े कारण है और हम लगातार चर्चा करते रहते हैं कि रोड ट्रैफिक एक बड़ा कारण है, क्योंकि दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे ज्यादा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट व्हीकल सड़कों पे हैं। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारे आउटर सर्किल्स जो हैं वो दिल्ली में इस समय वर्किंग नहीं है। दिल्ली की जो रिंग रोड है वो सबसे व्यस्ततम रोड है और कहीं ना कहीं जो बाहरी वाहन, कमर्शियल वाहन है उनकी आवाजाही भी बहुत है, तो रोड ट्रैफिक जो है वो एक बड़ा कारण है। उसके अलावा एमसीडी, एनडीएमसी या जितनी भी उत्तरदायी संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक मैनुअल स्वीपिंग को कन्वर्ट नहीं कर पाई है वैक्यूम स्वीपिंग में, और मैनुअल स्वीपिंग PM 2.5 के लिए बहुत घातक है। तो बहुत सारे ऐसे कारण है और दिल्ली के जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर AQI का आंकड़ा 450 के भी पार है, तो वाकई में स्थिति बहुत गंभीर है। स्थायी समाधान के लिए शायद दोनों तरफ के लोगों को बैठना पड़ेगा और स्थायी समाधान से ही दिल्ली के लोगों को निजात मिल सकती है, नहीं तो ये जो टेम्परेरी समाधान है, हर बार ग्रैब लगातार बढ़ते जाना, फिर थोड़ी राहत मिलते ही ग्रैपों को हटाना, ये कहीं ना कहीं शायद स्थायी समाधान नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल सही कहा आपने और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार पर इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले और आने वाले समय में इस प्रदूषण से दिल्ली NCR के लोगों को निजात मिल सके। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।